श्रील शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आविर्भाव तीनों लक्षणों का अनुभव था। इस दिव्य आनंदपूर्ण विषय का विस्तृत वर्णन मैं बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा। शिवानंद सेन के पुत्र, नौकर तथा परिवार के सदस्य एक उपशाखा हैं। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक थे। शिवानंद सेन के 3 पुत्र चैतन्य दास, रामदास तथा कर्णपुर श्री चैतन्य महाप्रभु के शूरवीर भक्त थे। श्री वल्लभ सेन तथा श्रीकांत सेन भी शिवानंद सेन की उपशाखाएं थे, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त भी थे। वृक्ष की 25वीं और 26वीं शाखाएं गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन किया करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की टोली के प्रधान गायक थे। 27वीं शाखा श्री विजयदास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु को अनेक हस्तलिखित पुस्तकें भेंट की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विजयदास का नाम रत्नबाहु रख दिया, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियों की हस्तलिपियां उतारी थी। 28वीं शाखा कृष्णदास थे, जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। उनका नाम अकिंचन कृष्णदास था। 29वीं शाखा श्रीधर थे, जो केले की छाल के व्यापारी थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। कई बार महाप्रभु ने उनके साथ परिहास किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज मजाक में श्रीधर से फल, फूल तथा गूदा छीन लिया करते थे और उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से जल पीते थे। 30वीं शाखा भगवान पंडित थे। वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे, किंतु पूर्व जन्म में भी वे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और भगवान को सदैव अपने हृदय में रखते थे। 31वीं शाखा जगदीश पंडित थे और 32वीं शाखा हिरण्य महाशय थे, जिन पर महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल में अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की एकादशी के दिन इन दोनों के घरों से भोजन की भिक्षा मांगी और स्वयं इसे खाया। 33वीं और 34वीं शाखाएं पुरुषोत्तम तथा संजय नामक चैतन्य महाप्रभु के 2 शिष्य थे, जो व्याकरण में सिद्धहस्त थे। वे महापुरुष थे। वृक्ष की 35वीं शाखा वनमाली पंडित थे, जो इस जगत में अत्यंत विख्यात थे। उन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने की गदा तथा हल देखा। 36वीं शाखा बुद्धिमंत खान थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। वे महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे, अतएव वे महाप्रभु के प्रधान सेवक माने जाते थे। वृक्ष की 33वीं शाखा गरुड़ पंडित सदैव भगवान का नाम कीर्तन करने में व्यस्त रहते थे। इस कीर्तन के बल पर उन्हें विष का प्रभाव छू तक नहीं पाता था। वृक्ष की 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। महाप्रभु मजाक में उन्हें अक्रूर कहकर पुकारते थे। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवत के पेशेवर वाचक थे, किंतु वक्रेश्वर पंडित तथा महाप्रभु की कृपा से वे भागवत की भक्तिमय व्याख्या समझ पाए। श्रीखंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन उस वृक्ष की 39वीं शाखा थे। नरहरि 40वीं, चिरंजीव 41वीं और सुलोचन 42वीं शाखा थे। ये सभी श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी कृपाधाम वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थे। इन्होंने भगवत प्रेम रूपी फलों फूलों का सर्वत्र वितरित किया। सत्यराज, रामानंद, यदुनाथ, पुरुषोत्तम, शंकर तथा विद्यानंद ये सभी 20वीं शाखा से संबंधित थे। वे कुलिन ग्राम के निवासी थे। वाणीनाथ वसु की अगुवाई में कुलिन ग्राम के सारे निवासी चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे और चैतन्य महाप्रभु ही उनके एकमात्र प्राण तथा धन थे। महाप्रभु ने कहा, औरों की बात जाने दें, कुलीन ग्राम का कुत्ता भी मेरा प्रिय मित्र है। कुलीन ग्राम के सौभाग्य के विषय में कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। वह इतना दिव्य है कि झाड़ू देने वाले भी सूअर चराते समय हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे।
वृक्ष की पश्चिम की ओर से 43वीं, 44वीं तथा 45वीं शाखाएं श्री सनातन, श्री रूप तथा अनुपम थे। ये सब में श्रेष्ठ थे। इन शाखाओं में रूप तथा सनातन प्रमुख थे। अनुपम जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र आदि उनकी उपशाखाएं थे। महान माली की इच्छा से श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी की शाखाएं कई गुना बढ़कर समूचे पश्चिम देशों में फैल गईं और उन्होंने सारे प्रदेश को आच्छादित कर दिया। ये दो शाखाएं सिंधु नदी तथा हिमालय पर्वत की घाटियों की सीमाओं तक बढ़कर सारे भारत में फैल गईं, जिसमें वृंदावन, मथुरा तथा हरिद्वार जैसे सारे तीर्थ स्थल सम्मिलित हैं। इन दोनों शाखाओं में जो भगवत प्रेम रूपी फल लगे वे बड़ी संख्या में वितरित किए गए। इन फलों को चख कर हर व्यक्ति उनके लिए उन्मत्त हो उठा। भारत की पश्चिमी भाग के लोग न तो बुद्धिमान थे न शिष्ट, किंतु श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के प्रभाव से वे भक्ति तथा सदाचार में प्रशिक्षित हो सके। प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार दोनों गोस्वामियों ने लुप्त तीर्थ स्थलों का पुनर्द्वार किया और वृंदावन में अर्चा विग्रहों की पूजा का सूत्रपात किया। 46वीं शाखा श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। उन्होंने महाप्रभु के पूर्ण शरणागत होने और उनके चरणों में निवास करने के लिए अपनी सारी भौतिक संपत्ति का परित्याग कर दिया था। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचे तो महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया। इस तरह वे दोनों मिलकर महाप्रभु की गुह्य सेवा करने लगे। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्षों तक महाप्रभु की गुह्य सेवा की और महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के तिरोदान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले गए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई कि वे वृंदावन जाकर रूप तथा सनातन के चरण कमलों का दर्शन करें और फिर गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना प्राण त्याग दें। इस प्रकार श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए और श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से मिले तथा उन्हें प्रणाम किया, किंतु इन दोनों भाइयों ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने उन्हें अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके अपने साथ रख लिया। चूंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के सहायक थे, अतएव वे महाप्रभु की लीलाओं के बाहरी तथा भीतरी तथ्यों से बहुत कुछ परिचित थे। इस तरह रूप तथा सनातन दोनों भाई उन्हें इनके विषय में सुना करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे धीरे अन्न खाना त्याग दिया और वे मठे की कुछ बूंदें पीने लगे। वे नित्य प्रति भगवान को 1000 बार नमस्कार करते, भगवान के 1,00,000 नाम जपते और 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में चर्चा करते। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। जो ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते थे। वे दिन के 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता था। जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं इसका आगे विस्तृत वर्णन करूँगा कि ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से किस तरह मिले। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष की 47वीं महान एवं श्रेष्ठ शाखा थे। वे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त रहते थे। आचार्य शंकरारण्य मूल वृक्ष की 48वीं शाखा माने गए हैं। उनसे मुकुंद, काशीनाथ तथा रुद्र नामक उपशाखाएं फूटी। 49वीं शाखा श्रीनाथ पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। तीनों लोक के सारे निवासी यह देखकर चकित थे
कि वे भगवान कृष्ण की किस तरह सेवा करते हैं। चैतन्य वृक्ष की 50वीं शाखा जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय दास थे और महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का निश्चय किया। चैतन्य वृक्ष की 51वीं शाखा कृष्णदास वैद्य और 92वीं शाखा पंडित शेखर, 53वीं शाखा कविचंद्र थे और 54वीं शाखा षष्ठीवर हुए, जो बहुत बड़े संकीर्तनियों में थे। श्रीनाथ मिश्र 55वीं शाखा थे, शुभानंद 56वीं, श्री राम 57वीं, ईशान 58वीं, श्रीनिधि 59वीं, श्री गोपीकांत 60वीं तथा मिश्र भगवान 61वीं शाखा थे। सुबुद्धि मिश्र 62वीं शाखा थे, हृदयानंद 63वीं, कमल नयन 64वीं, महेश पंडित 65वीं, श्रीकर 66वीं तथा श्री मधुसूदन 67वीं शाखा थे। मूल वृक्ष की 68वीं शाखा श्री पुरुषोत्तम थे, श्री गालिम 69वीं, जगन्नाथ दास 17वीं, श्री चंद्रशेखर वैद्य 71वीं और द्विज हरिदास 72वीं शाखा थे। मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामदास थे, 74वीं शाखा कवि चंद्र, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 76वीं शाखा भगवताचार्य और 17वीं शाखा ठाकुर सारंग दास थे। मूल वृक्ष की 78वीं शाखा जगन्नाथ तीर्थ थे, 79वीं शाखा जानकीनाथ ब्राह्मण, 80वीं शाखा गोपाल आचार्य, 81वीं शाखा वाणीनाथ ब्राह्मण थे। गोविंद, माधव तथा वसुदेव नामक तीनों भाई वृक्ष की 82वीं, 83वीं और 84वीं शाखाएं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नृत्य करते थे। रामदास अभिराम सदैव साख्य भाव में मग्न रहते थे। उन्होंने 16 गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाई थी। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु प्रचार हेतु बंगाल वापस गए, तब उनके साथ साथ 3 भक्त भी गए। ये तीनों भक्त थे रामदास, माधव घोष तथा वासुदेव घोष। किंतु गोविंद घोष श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रह गए। इस तरह उन्हें परम संतोष हुआ। भगवताचार्य चिरंजीव, श्री रघुनंदन, माधवाचार्य, कमलाकांत तथा श्री यदुनंदन ये सभी चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में से थे। वृक्ष की 89वीं तथा 90वीं शाखा जगाई तथा मधाई श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक कृपा पात्र थे। ये दोनों भाई इसके साक्षी थे जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि महाप्रभु का पतित पावन नाम सार्थक है। मैंने महाप्रभु के बंगाल के भक्तों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। वास्तव में उनके भक्तों की संख्या अनगिनत है। मैंने इन सारे भक्तों का विशेष रूप से वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वे महाप्रभु के साथ साथ बंगाल तथा उड़ीसा में रहे और उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी सेवाएं की। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के कुछ भक्तों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। महाप्रभु के साथ साथ जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में रहे, उनमें से 2 परमानंदपुरी तथा स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय और प्राण समान थे। अन्य भक्तों में गदाधर, जगदानंद, शंकर, वक्रेश्वर, दामोदर पंडित, ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास उल्लेखनीय हैं। ये सारे भक्त प्रारंभ से ही महाप्रभु के पार्षद थे और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो वे निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करने के लिए वहीं रह गए। बंगाल में रहने वाले सारे भक्त महाप्रभु का दर्शन करने प्रति वर्ष जगन्नाथपुरी आया करते थे। अब मैं बंगाल के उन भक्तों के नाम गिनाऊंगा जो सबसे पहले महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। महाप्रभु रूपी वृक्ष की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य और उनके बहनोई श्री गोपीनाथाचार्य। जगन्नाथपुरी के भक्तों की सूची में काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र तथा भवानंद राय के नाम 5वें, 6ठे तथा 7वें स्थान पर थे। भगवान चैतन्य को इनसे मिलकर अति आनंद होता था। महाप्रभु ने
भवानंद राय का आलिंगन करते हुए बतलाया, तुम पहले पांडु रूप में और तुम्हारे पांचों पुत्र पांचवों पांडवों के रूप में प्रकट हुए थे। भवानंद राय के 5 पुत्र थे, रामानंद राय, पटनायक गोपीनाथ, कलानिधि, सुधानिधि और नायक वाणीनाथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय से कहा, तुम्हारे 5 पुत्र मेरे प्रिय भक्त हैं। रामानंद राय और हम दोनों एक हैं, भले ही हमारे शरीर अलग हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तब उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र, उड़िया भक्त कृष्णानंद तथा शिवानंद, परमानंद महापात्र, भगवान आचार्य, ब्रह्मानंद भारती, श्री शिखी माहिती तथा मुरारी माहिती निरंतर उनका साथ देते थे। माधवी देवी प्रमुख भक्तों में 17वीं थी और शिखी माहिती की छोटी बहन थी। उन्हें पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी की दासी के रूप में माना जाता है। ब्रह्मचारी काशीश्वर ईश्वरपुरी के शिष्य थे और उनके ही प्रिय शिष्यों में से दूसरे श्री गोविंद थे। नीलाचल के प्रमुख भक्तों की सूची में काशीश्वर 18वें तथा गोविंद 19वें थे। ईश्वरपुरी के तिरोधान के समय दी गई आज्ञा के अनुसार वे दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए थे। काशीश्वर तथा गोविंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे। अतएव ज्यों ही वे दोनों वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उनका यथोचित सत्कार किया। चूंकि ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया था कि वे चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवा करें, अतएव महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की देखभाल करते और जब महाप्रभु मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते तो काशीश्वर महाप्रभु के आगे आगे चलते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते तो काशीश्वर अत्यंत बलिष्ठ होने के कारण अपने हाथों से भीड़ को एक और करते, जिससे महाप्रभु किसी को स्पर्श किए बिना जा सकें। रामाई तथा नंदाई जगन्नाथपुरी के महत्वपूर्ण भक्तों में 20वें तथा 21वें थे। महाप्रभु की सेवा करने में गोविंद की वो 24 घंटे सहायता करते थे। रामाई प्रतिदिन 22 बड़े जल पात्रों से पानी भरते थे और नंदाई स्वयं गोविंद की सहायता करते थे। 22वें भक्त कृष्णदास एक विशुद्ध तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कृष्णदास को अपने साथ ले लिया था। बलभद्र भट्टाचार्य 23वें प्रमुख पार्षद थे, जो प्रामाणिक भक्त थे और जिन्होंने महाप्रभु की मथुरा की यात्रा के समय उनके ब्रह्मचारी का कार्य किया था। नीलाचल में 24वें और 25वें भक्त बड़ हरिदास तथा छोटे हरिदास अच्छे गायक थे, जो सदैव महाप्रभु के साथ रहते थे। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले भक्तों में रामभद्राचार्य 26वें, उड़िया सिंहेश्वर 27वें, तपन आचार्य 28वें, रघुनाथ भट्टाचार्य 29वें और नीलांबर 30वें भक्त थे। सिंगा भट्ट, कामा भट्ट, शिवानंद तथा कमलानंद क्रमशः 31वें, 32वें, 33वें और 34वें भक्त थे। ये सभी पहले बंगाल में महाप्रभु की सेवा करते थे, किंतु बाद में बंगाल छोड़कर महाप्रभु के साथ रहने जगन्नाथपुरी चले गए। 35वें भक्त अच्युतानंद थे, जो अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। वे भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में रहे। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवकों के रूप में रहने वाले भक्तों में निर्लोम गंगादास तथा विष्णुदास 36वें तथा 37वें भक्त थे। वाराणसी के प्रमुख भक्तों में वैद्य चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य थे। जब भगवान चैतन्य वृंदावन से होकर वाराणसी आए तब वे 2 मास तक चंद्रशेखर वैद्य के घर रहे और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण करते रहे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर ठहरे हुए थे तब रघुनाथ भट्ट, जो उस समय बालक थे,
जूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाते थे। जब रघुनाथ बड़े हो गए तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए और वहाँ 8 मास तक रहे। कभी कभी वे महाप्रभु को प्रसाद अर्पण करते थे। बाद में महाप्रभु की आज्ञा से रघुनाथ वृंदावन चले गए और वहाँ श्रील रूप गोस्वामी की शरण में रहे। जब वे श्रील रूप गोस्वामी के साथ ठहरे थे तो उनका एक ही काम था, श्रीमद् भागवत बाँचकर उन्हें सुनाना। इसके फल स्वरूप उन्हें कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्त हुई, जिसके कारण वे सदैव उन्मत्त रहा करते थे। इस तरह मैं महाप्रभु के असंख्य भक्तों के एक अंश की ही सूची दे रहा हूँ। सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। वृक्ष की प्रत्येक शाखा से शिष्यों तथा परिशिष्यों की करोड़ों उपशाखाएं निकली हैं। वृक्ष की प्रत्येक शाखा तथा उपशाखा अनेक फलों और फूलों से परिपूर्ण है। वे कृष्ण प्रेम के जल से विश्व को आप्लावित करती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की प्रत्येक शाखा की अनंत आध्यात्मिक शक्ति और अनंत महिमा है। यदि किसी के 1000 मुख भी हों तो भी उनके कार्यकलापों की सीमाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं होगा। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया है। 1000 मुखों वाले शेष भगवान भी उन सब की सूची नहीं बना सकते। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।